नमस्कार, मैं प्रियंका। आप देख रहे हैं 4 PM। क्या सीपी राधाकृष्णन को जितवाने के लिए विपक्षी सांसदों को 15 से 20 करोड़ रुपए ऑफर किए गए? मतलब उपराष्ट्रपति का एक छोटा सा चुनाव, इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, क्योंकि ये चुनाव अमित शाह की नाक का सवाल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साख का सवाल बन गया। लेकिन क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साख बच पाई? और क्या गृह मंत्री अमित शाह ने करोड़ों रुपए ऑफर करके अपनी नाक कटवाई? एक एक करके सारे सवालों के जवाब आपको बताएंगे, लेकिन पहले नितिन गडकरी और नायडू को तेवरों को देखते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कितनी बड़ी चूक कर दी है, खेल समझिए। तो जैसा कि आप जानते हैं कि उपराष्ट्रपति चुनावों के बीच भारतीय जनता पार्टी हाई टेंशन में दिखाई दी, हाई अलर्ट में दिखाई दी। इतना टेंशन हो गया बीजेपी आला कमान को कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मीटिंग को कैंसिल कर दिया गया। एक तरफ जेपी नड्डा की मीटिंग में सांसद पहुंचे नहीं, वहीं दूसरी तरफ लगातार मीटिंग को कैंसिल किया गया। इन मीटिंगों को लेकर सूत्रों के हवाले से दावा किया कि सांसदों ने बगावत कर दी है और इस बगावत में गडकरी बागियों के सरदार बन गए हैं। ऐसे हालातों में ये बगावत जग जाहिर ना हो जाए, इसीलिए मीटिंग को कैंसिल किया गया है। मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मीटिंग का कैंसिल हो जाना अपने आप में कोई छोटी बात नहीं है। फिलहाल यहाँ पर मैं आपको बता दूं, पहले तो मीटिंग पर मीटिंग कैंसिल हुई, फिर उसके बाद नितिन गडकरी पर भी दबाव बनाया गया, कैसे अमित शाह के इशारे पर एथेनॉल केस को उछाला गया आप जानते हैं, नितिन गडकरी के बेटों को फंसाया गया। वहीं दूसरी तरफ अगर एनडीए की बात की जाए तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के सांसदों पर दबाव नहीं बनाने की कोशिश की अमित शाह ने नायडू के साथ भी खेल किया। नायडू के बेहद करीबी अनिल अंबानी पर सीबीआई की छापेमारी करवाई गई, क्रिमिनल केस दर्ज करवाया गया। और तो और अचानक से जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद कोई उम्मीद नहीं थी, कोई प्लान नहीं था, अमित शाह ने मानसून सत्र के आखिरी दिन सदन में बिल पेश किया और इस बिल में कहा गया कि अगर मुख्यमंत्री 30 दिन तक गिरफ्तार हो गया तो 31वें दिन अपने आप कुर्सी चली जाएगी। तो एक एक खबर से, क्रोनोलॉजी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से अमित शाह ने उपराष्ट्रपति चुनावों में पूरी जान लगा दी। सीबीआई से लेकर ईडी तक का इस्तेमाल किया गया, लेकिन अब भांडाफोड़ हो चुका है। कैसे गृह मंत्री अमित शाह ने बगावत को मैनेज किया है, इसको लेकर बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। सूत्रों के हवाले से दावा किया जा रहा है कि गडकरी समेत कई सांसदों ने बगावत की और भारतीय जनता पार्टी समेत एनडीए के सांसदों ने क्रॉस वोटिंग भी की, लेकिन इस क्रॉस वोटिंग को पैसों के जरिए मैनेज किया गया है। आपको बता दें कि बड़ी खबर ये निकलकर सामने आ रही है और टीएमसी के सांसद अभिषेक बनर्जी ने दावा ये किया है कि 15 से 20 करोड़ रुपए प्रत्येक सांसद को ऑफर किए गए, विपक्षी सांसदों से क्रॉस वोटिंग करवाई गई और एनडीए की जो बगावत है उसे जग जाहिर होने से छुपाया गया, दबाया गया। आपको बता दें कि अभिषेक बनर्जी ने साफ साफ कह दिया है कि बीजेपी आला कमान ने उपराष्ट्रपति के चुनावों में धन बल का इस्तेमाल किया है और 15 से 20 करोड़ रुपए ऑफर किए हैं। फिलहाल जब से ये खुलासा हुआ है उसके बाद से खेल समझ में आ रहा है, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सिर्फ मीटिंग नहीं कैंसिल हुई, खबरें ये भी निकलकर सामने आई कि अगर उपराष्ट्रपति चुनावों में थोड़ा भी ऊपर नीचे हुआ तो 75 का होने पर पीएम मोदी को इस्तीफा तो देना ही होगा। अब इस्तीफे की बात आई, मोदी की कुर्सी की बात आई, तो अमित शाह ने लगता है कि सब कुछ मैनेज कर दिया। फिलहाल कैसे मैनेजमेंट हुआ आप जानते हैं, कैसे 10 टीमें लगाई गईं और किस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह ने ऊपर से लेकर पूरे सिस्टम की ताकत लगा दी, अब खेल समझ में आ रहा है। फिलहाल खेल तो हो नहीं पाया, अमित शाह का दबाव तो बन नहीं पाया, लगता है इसी के चलते विपक्षी सांसदों को करोड़ों की डील ऑफर की गई है। अरे जो गृह मंत्री अमित शाह, जो भारतीय जनता पार्टी एक छोटे से चुनाव में अपनी पूरी ताकत लगाते हैं और तो और चंडीगढ़ के मेयर पद के चुनावों में भी धांधली करते हुए पकड़े जाते हैं, वो करने को तो कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि ये उपराष्ट्रपति चुनाव है। आपको बता दें, उपराष्ट्रपति चुनावों के दिन जिस तरीके से नितिन गडकरी खड़गे के साथ हाथों में हाथ डाले हुए सदन में पहुंचे थे, तभी समझ में आ गया था कि खेला तो हो गया है। फिलहाल इस खेल को क्या
मैनेज किया गया है? और क्या विपक्षी सांसदों को करोड़ों रुपए, बोरियों भर के रुपए ऑफर किया गया है? आपको बता दें, उपराष्ट्रपति चुनावों की वोटिंग के गणित की अगर बात की जाए तो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी बी सुदर्शन रेड्डी को कुल मिलाकर 315 वोट मिले। लेकिन 15 वोट आखिर कहां चले गए, किधर चले गए, इसको लेकर जब सवाल हुआ तो दावा यह किया जाने लगा कि उपराष्ट्रपति चुनावों में 15 वोटों को कैंसिल किया गया है। अब 15 वोट कैंसिल हुए हैं या फिर कि क्रॉस वोटिंग हुई है, कई तरह के सवाल खड़े किए गए। और सवाल यह भी किया गया, क्या सीधे सीधे इंडिया गठबंधन के ही 15 वोटों को कैंसिल कर दिया गया है? और क्या विपक्षी सांसदों ने ही गलत तरीके से वोटिंग की है? फिलहाल दावे तो किए जा रहे हैं कि विपक्ष में क्रॉस वोटिंग भी हुई है और 15 वोट कैंसिल भी हुए हैं। अब ऐसा कैसे हो सकता है, सवाल खड़ा होता है। फिलहाल क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इसको लेकर कई तरह के सवाल खड़े किए जा रहे हैं और इन्हीं सवालों के बीच गृह मंत्री अमित शाह बुरी तरीके से फंसते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि 15 वोट कैसे हार जीत के अंतर को घटा सकते हैं आप समझ सकते हैं। मैंने आपको पहले ही खबर दिखाई कि ये जो उपराष्ट्रपति चुनाव है, ये हार जीत से ज्यादा हार जीत के अंतर को कम करने का चुनाव है, क्योंकि अगर कम वोट मिले सीपी राधाकृष्णन को तो ये जग जाहिर हो जाएगा कि एनडीए में दो फाड़ है, और एनडीए में दो फाड़ है अगर ये जग जाहिर हो गया तो वरिष्ठ पत्रकारों के दावे के मुताबिक सदन में अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जा सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उपराष्ट्रपति चुनावों में गृह मंत्री अमित शाह की चाणक्य नीति फंस गई, वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कद भी घटा है। आपको बता दें, गोदी मीडिया के सर्वे तक में पब्लिक ने बढ़ चढ़कर वोट किया है और बी सुदर्शन रेड्डी को जितवा दिया है। आप लाइव सर्वे में देख सकते हैं कि किस तरीके से बी सुदर्शन रेड्डी को 83%, वहीं सीपी राधाकृष्णन को महज 17% वोट मिले हैं। लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनावों में आम पब्लिक तो वोट करती नहीं है, सांसद वोट करते हैं, और सांसदों को तो खरीदा भी जा सकता है। विधायकों को जब खरीद के सरकारों को गिराया जा सकता है, तो मोदी की कुर्सी को बचाने के लिए उपराष्ट्रपति चुनावों में क्या हो सकता है, आपको क्या लगता है? आपकी क्या राय है उपराष्ट्रपति चुनावों के खेल पर, 15 वोटों के कैंसिल होने पर, बी सुदर्शन रेड्डी की बढ़त मिलने पर, और इसी के साथ अमित शाह की चाणक्य नीति पर? जो भी आप सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। पर मिलती हूँ अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।